दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं इस चैनल पर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए एक चैप्टर लेकर के आता हूँ और हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से हम उन स्टूडेंट्स को, उन पर्सन को न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाएं, इंग्लिश न्यूज़पेपर स्पेशली। तो मैं आपको यही बताता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का हमने एक अखबार लिया है, उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर फ्रंट न्यूज, मेन न्यूज होती है। मेन न्यूज थोड़े से बड़े अक्षर में लिखी रहती है। तो आज की जो मेन न्यूज है वो है वेरी क्लोज टू मोदी, मोदी के बहुत नजदीक है, बट पुट सैंक्शन ऑन इंडिया। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, लेकिन पुट यानी रखना, इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। कौन लगाता है? ट्रंप। ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो ये तो होगी आज की मेन खबर, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में स्वीट तरीके से समझा दिया। अब हम चलेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए हमको एक छोटा सा चैप्टर चाहिए। हम चैप्टर लेते हैं दी स्पीकिंग ट्री का। इस कॉलम के अंदर रोज एक चैप्टर आता है, इसी चैप्टर को हम लेते हैं क्योंकि इससे हम कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, प्लस हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाते हैं। रोज हम एक ही स्ट्रीम पे चलेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं इस स्ट्रीम को छोड़ता नहीं हूँ। चलिए आज हमने इसको टॉपिक लिया है। टॉपिक का हेडिंग है व्हेन स्काईज गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, और स्काई का मतलब होता है आसमान। और यहाँ स्काईज है यानी मैनी आसमान। जब बहुत सारे आसमान गैदर यानी इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? देयर वाइट रोब्स, रोब का मतलब होता है रुतबा, उनका जो सफेद रुतबा है। टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, तो उनका जो रुतबा होता है वो पीछे हट जाता है। अब इसका मीनिंग मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को लिखने वाली है पार्था सिन्हा। लिखने वाली पर्सन है, ये मैन है। तो इनका इंट्रोडक्शन है, ये है मिस्टर पार्था सिन्हा। और इनकी खासियत ये है कि ये सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। और इनकी प्रेजेंट फिलोसॉफी है, हॉबी है इनकी फिलनटेली। फिलनटेली किसको कहते हैं? जो विभिन्न तरह की डाक टिकट को इकट्ठा करते हैं उसको फिलनटेली कहते हैं। चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक को हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दिया है। आज के टॉपिक की हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाना, ऐसा भी होता है। लिखने वाले पार्था सिन्हा है और यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश रीडिंग की, न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें सेंटेंसेस थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन मैं सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको बताता हूं। और न्यूज़पेपर पढ़ने की कला भी यही है। अगर आप नए हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना जानते हैं या इससे भी अच्छा जानते हैं, उनको उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स देवें, हमारी गलतियां निकालें। चलिए हम पढ़ते हैं यहां से। When the first drops of rain। अब ड्रॉप ऑफ रेन आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं? बारिश की एक बूंद को ड्रॉप ऑफ रेन कहते हैं। टच द अर्थ, जब ड्रॉप्स जो अर्थ को टच करती है, इट इज नॉट ओनली द पर्च्ड सोइल। तो ये सिर्फ पर्च्ड सोइल को ही टच नहीं करती है, सोइल यानी मिट्टी। और पर्च्ड सोइल का मतलब होता है सूखी मिट्टी। ये सिर्फ सूखी, इट इज नॉट ओनली द पर्च्ड सोइल, ये सूखी जमीन ही नहीं है। दैट रेस्पॉन्ड्स,
जो जवाब देती है, रेस्पॉन्ड का मतलब जवाब देती है। दी माइंड, अब यहां पर माइंड एक सब्जेक्ट बन गया है। टू इज स्टीड, दी माइंड इज, दी माइंड, माइंड तो हो गया सब्जेक्ट। टू इज स्टीड, स्टीड का मतलब होता है स्टीयरिंग गाड़ा घुमाते हैं जैसे गाड़ी का, या स्टीड यानी सॉरी हिलना है। माइंड भी, दी माइंड टू इज स्टीड, माइंड भी हमारा हिल जाता है। स्टीड का मतलब होता है हिलना। तो यहां देखेंगे दी माइंड सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। मैं इज को रेड कर देता हूं, वर्ब को रेड कर देते हैं। और इज स्टीड, स्टीड इज आल्सो ए वर्ब। समथिंग हिडन, कुछ चीजें छुपी हुई है। समथिंग हिडन का मतलब कुछ चीजें छुपी हुई हैं या कुछ छुपी हुई चीजें। बिगिंस का मतलब शुरू हो जाती हैं। टू मूव, मूव यानी चलना, वो चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बरसात की ड्रॉप गिरती है कुछ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। यहां यूं कह सकते हैं आप। द डस्ट ऑफ समर, अब यहां पर देखोगे तो द डस्ट ऑफ समर, समर यानी गर्मी, गर्मी की जो डस्ट है वो सेटल्स, सेटल हो जाती है, ये वर्ब है। एंड इन इट्स प्लेस राइजेज ए स्टिलनेस, और इस धूल मिट्टी की जगह, डस्ट की जगह राइजेज ए स्टिलनेस यानी शांति पैदा हो जाती है। डैश लगा करके इसको थोड़ा डिटेल में समझाया गया है कि ए स्टिलनेस, दैट एक ऐसी शांति जो डिमांड से, जो डिमांड करती है। वी पॉज, पॉज यानी रुक जाना, कि हम रुक जाते हैं। एंड लिसन और सुनते हैं टू आवर सेल्वेज, वी पॉज एंड लिसन टू आवर सेल्वेज, फिर हम अपनी सुनते हैं। तो जैसे ही बरसात की बूंद भी आती है हमारे में थोड़ा सा मोमेंट आ जाता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पैराग्राफ में टू ऑफन, टू ऑफन का मतलब था अक्सर। वी रेड्यूस मानसून टू चाय, हम रेड्यूस का मतलब होता है कम कर देते हैं, मानसून टू चाय, चाय के ऊपर। चाय, पकोड़ाज एंड किशोर कुमार, किशोर कुमार का मतलब ये हो सकता है संगीत हो। यहां पर हम चाय, पकोड़ा और किशोर कुमार का संगीत सुनना पसंद करते हैं। टू रेड्यूस प्लीजेंट रिचुअल्स, प्लीजेंट यानी खुश रहने वाली, रिचुअल यानी हमारे क्या कह सकते हैं इसको, सिस्टम, रीति रिवाज, रीति रिवाज प्लीजेंट हो जाते हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं है, बट नॉट द ट्रूथ, लेकिन नॉट द ट्रूथ ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का यही सच्चाई नहीं है, इसके अलावा भी कोई चीज सच्चाई है। वो क्या है? मानसून इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये जो मानसून है ये एंटरटेनमेंट नहीं है, तो फिर क्या है? इट इज रिलेवेशन, रेवेलेशन, रेवेल का मतलब होता है किसी चीज का प्रसिद्ध हो जाना, रेवेलेशन का मतलब उघाड़ना भी होता है, फैलना भी होता है, तो ये एक रेवेलेशन है, मजा आने वाली चीज है। इट डज नॉट मियरली फ्लड स्ट्रीट्स, बरसात से सिर्फ फ्लड ही नहीं आते हैं, इट फ्लड्स, ये फ्लड्स जो, इट फ्लड्स द माइंड एंड मेमोरीज, ये हमारे दिमाग और मेमोरीज में, क्वेश्चंस में एंड लॉजिंग में भी फ्लड ला देता है, यानी ये सब बहुत तेज चलने लगते हैं। दैट लाई, लाई का मतलब होता है जो लेट जाती है। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है शांत हो जाना या अनएक्टिव हो जाना। थ्रू द हार्ड समर्स ऑफ आवर लाइव्स, जो बहुत तेज गर्मी थी उसकी वजह से, हार्ड समर ऑफ आवर लाइव्स, जो बहुत तेज गर्मी हमने सही, उसके आगे हम थोड़ा सा डोरमेंट हो जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए, आवर ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन मतलब हमारा जो रीति रिवाज है,
गेव देता है, ये वर्ब है कि रेन बरसात देता है। नॉट जस्ट पोएम्स, ये जो रेन है ये सिर्फ पोएम यानी कविता ही नहीं है, बट रेगा राग से, सॉरी राग का मतलब होता है मधुर वाणी भी कह सकते हो आप। मेघ मल्हार एंड मियन की मल्हार, ये जो चीजें हैं ये मेघ देती हैं, मल्हार देती है, मियाँ की मल्हार, इसका कुछ मीनिंग होता होगा। ईच वन इज ए फिलोसॉफी इन साउंड, ये प्रत्येक चीज है ये फिलोसॉफी है, दर्शन की तरह है और साउंड की फिलोसॉफी है। मेघ मूव्स इन डीप, डीप यानी गहराई में, जो मेघ होते हैं बादल वो गहराई में जाते हैं। कंटेम्पलेटिव नोट्स, कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है चिंतित करना, हमको सोचने मनन करते हैं। सो आर्क्स ऑफ डिसेंट एंड एसेंट, स्लो का मतलब होता है स्लो आर्क्स ऑफ डिसेंट एंड एसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे ढलान में, एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ाई में। तो स्लो आर्क्स, इसमें जिंदगी में थोड़ा सा आर्क भी आ जाता है। लाइक क्लाउड गैदरिंग वेट, जैसे बादलों का जो भर जाना, वेट का मतलब गैदरिंग वेट, भर जाते हैं। बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले, बादल फूटने से पहले, टूटने से पहले भर जाते हैं। मल्हार इज मोर रेस्टलेस, मल्हार जो होता है वो भी रेस्टलेस, आराम कम करता है। वीविंग शार्प ऑसिलेशंस, वीविंग का मतलब होता है बुनना और शार्प मतलब बहुत ही शानदार तरीके से, ऑसिलेशंस, ऑसिलेटिंग का मतलब होता है झूले की तरह। तो मेरा मतलब यहां मीनिंग ये हो सकता है कि घोंसले बनाना। द वे लाइटिंग स्प्लिट्स, इस तरीके से, द वे इस तरीके से, लाइटिंग स्प्लिट्स, स्प्लिट का मतलब लाइटें फैलती हैं। दी स्काई, कहां फैलती हैं? स्काई में लाइटें फैलती, इसका मतलब बिजली चमकती, उससे मीनिंग हो सकता है ये। मियाँ की मल्हार कंबाइंस, मियाँ की जो मल्हार है वो कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा होना, कंबाइंड हो जाती है। बोथ ग्रेविटास ऑफ थंडर एंड रिलीज ऑफ डाउनपोर, ग्रेविटास का मतलब होता है बहुत तगड़ी बरसात, ऑफ थंडर यानी बिजली चमकना, एंड रिलीज ऑफ डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब खतरनाक बरसात होना। टू हर्ट दीज राग्स, अब टू हियर दीज राग्स, जब हम इस तरह की राग सुनते हैं, इज टू रियलाइज दैट, तो हमको महसूस होता है, रियलाइज का मतलब महसूस होता है। क्या महसूस होता है? म्यूजिक कैन कैरी, म्यूजिक कैरी कर सकता है, ले जा सकता है, वेदर इनसाइड इट, इसका मतलब वेदर इस इधर डायरेक्शन में जा रहा है। दे रिमाइंड्स अस, अब ये जो मौसम है, मानसून है, दे रिमाइंड्स अस द रेन इज नॉट ओनली वाटर, ये हमें बताते हैं कि बरसात सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है, इट इज आल्सो मूड, तो ये एक मूड भी है। मूड की मतलब मन की इच्छा भी है, इमोशन भी है, इवन मेटाफिजिक्स भी है। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलना। दी पोइट, पोइट का मतलब होता है कवि लोग। दी पोइट न्यू दिस, कवि लोग इस चीज को जानते हैं। कालिदास क्लाउड मैसेंजर, कालिदास का एक क्लाउड मैसेंजर है, वो वाज नॉट मियरली ए प्लॉट डिवाइस, उसका जो कालिदास का जो क्लाउड मैसेंजर, बादलों के द्वारा जो मैसेज था ना, वाज, वाज इसकी वर्ब है,
नॉट मियरली ए प्लॉट डिवाइस, ये एक साजिश नहीं थी। इट वॉज द रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान करना, ये एक पहचान थी। दैट, ये पहचान थी कि क्लाउड्स कैरी नॉट जस्ट वाटर, कालिदास ने लिखा था कि क्लाउड्स सिर्फ पानी ही कैरी नहीं करते हैं, बट ईयरनिंग, ईयरनिंग का मतलब चिल्लाना होता है, सॉरी, ईयरनिंग का मतलब होता है तड़प। ये सिर्फ पानी ही कैरी नहीं करता है, बट हमारे को तड़पाता भी है। ईयरनिंग यानी तड़प होती है ये। टैगोर्स रेनी डे सॉन्ग्स, अब यहां पर जो टैगोर साहब के जो गाने हैं, सॉन्ग यानी गाने, वर नॉट अबाउट पडल्स। पडल का मतलब होता है पानी जो इकट्ठा हो जाता है छोटे छोटे ढाबों में, उसको पडल्स कहते हैं। उनका वर नॉट ओनली पडल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ऑन द ग्राउंड, बट पडल इन द सोइल। उनका मीनिंग था कि पडल इन दी सोइल, सोइल यानी आत्मा में। कबीर हर्ड, हर्ड का मतलब कबीर को सुना है, इन दी मीटिंग ऑफ क्लाउड एंड अर्थ, क्लाउड को सुना है कि इन दी मीटिंग ऑफ क्लाउड एंड अर्थ, जमीन और क्लाउड की मीटिंग में, द सेम जॉय, एक जैसा खुशी, एज द मीटिंग ऑफ सीकर एंड द डिवाइन, जैसे कि भगवान और भक्त में आपस में मेल होता है, ऐसा ही क्लाउड और जमीन, अर्थ यानी मिट्टी में भी मेल होता है। दी रेन एंटर्स, दी रेन यहां पर सब्जेक्ट है, एंटर्स का मतलब होता है मिक्स हो जाना या मिल जाना। दी रेन एंटर्स दी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, जो रेन है ये इमेजिनेशन में एंटर हो जाती है। नॉट एज सीनरी, ये सीनरी की तरह ही नहीं होती है, बट एज प्रेजेंस, उपस्थित हो जाती है। बट एज प्रेजेंस का मतलब बरसात उपस्थित हो जाती है। बियॉन्ड पेट होल्स, पेट होल्स किसको कहते हैं? सड़क पर जो होते हैं होल बन जाते हैं उनको पोर्ट होल्स कहते हैं। बियॉन्ड पोर्ट होल्स यानी सड़कों पर खड्डे होने के बाद भी, बियॉन्ड बाद में, एंड ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जाम हो जाता है उसके बाद, बियॉन्ड फ्लड से, बहुत तेज फ्लड आ जाने के बाद, एंड डिसरप्शन, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद, लाइज दिस डीपर ट्रूथ, उसके बाद एक सच्चाई बचती है, ऑफ मानसून, मानसून की। इट इज नॉट ओनली अबाउट ग्रीनिंग ऑफ फील्ड्स, ये सिर्फ फील्ड्स की ग्रीनरी ही नहीं है, तो फिर क्या है? बट आल्सो अबाउट ग्रीनिंग ऑफ थॉट्स, ये हमारे विचारों को भी ग्रीन कर देती है। व्हेन स्काई डार्कन, जब स्काईज, एक स्काई नहीं मैनी स्काईज है, यहाँ पर बहुत सारी आसमान डार्कन हो जाते हैं यानी गहरे काले हो जाते हैं। द इनर वर्ल्ड, तो जो हमारे अंदर का जो वर्ल्ड है, संसार है, टू बिकम्स फर्टाइल, तो ये हमारा संसार फर्टाइल हो जाता है। आइडियाज जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना। हमारे दिमाग में कई आइडिया उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चंस राइज, कई तरह के क्वेश्चंस पैदा होते हैं। इवन सोरोज, कई तरह के दुख भी होते हैं। लॉन्ग अननॉलेज्ड, लंबी याददाश्त भी होती है। आस्क फॉर देयर टर्न टू स्पीक, और वो टर्न बदल जाते हैं बोलने के लिए। देयर इज ए पेकुलियर इंटीमेसी इन रेन, पेकुलियर का मतलब होता है अनोखी, मैं इसको डार्क कर हाईलाइट कर देता हूं। पेकुलियर यानी अनोखी, एक अनोखी तरह की इंटीमेसी यानी क्लोजनेस, एक ऐसी क्लोजनेस पैदा होती है इन रेन, रेन के अंदर। नो बैरियर कैन कीप अस फुल्ली अनटच्ड, कोई भी हमको रोक नहीं सकता
बिना टच हुए बरसात के। एंड व्हेन द ड्रॉप्स इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। जब पानी की बूंदें हमें इंसिस्ट करती हैं ऑन रीचिंग अस, हमारे पास पहुंचने के लिए, वी फाइंड आवर सेल्वेज एक्सपोज्ड, तो हम अपने आप को एक्सपोज्ड पाते हैं, खुशहाल पाते हैं, या हमारे में थोड़ा बदलाव आ जाता है। एंड इन दैट एक्सपोजर, और उस एक्सपोजर के अंदर, मोर रियल, सच्चाई ज्यादा होती है। मोर रियल, उस एक्सपोजर में सच्चाई ज्यादा होती है। द थंडर, थंडर ये एक सब्जेक्ट बन गया है। आउटसाइड मैनी अनसेटल अस, जो थंडर है आउटसाइड, यहां देखोगे तो द थंडर आउटसाइड, जो बाहर की तरफ जो थंडर यानी जो गड़गड़ाहट या बिजली चमकना है, मे, यहां पर मे ही एक वर्ब है सिर्फ इसकी, ये हमको कर देती है अनसेटल अस, हमको अनसेटल कर देती है। बट इट आल्सो स्ट्रिप अस अवे, लेकिन हमको ये स्ट्रिप्स अवे, स्ट्रिप का मतलब होता पट्टे, अलग कर देती है। आवर प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है हमारे बहानों से अलग कर देती है। इट कंपेल्स अस, कंपेल का मतलब हमें धक्का देती है, मजबूर कर देती है। टू कंफर्ट द पार्ट्स ऑफ आवर सेल्वेज, ये हमको कंपेल कर देती है। टू कंफर्ट, कंफर्ट द पार्ट्स ऑफ आवर सेल्वेज, वी यूजुअली अवॉइड, जिन चीजों को हम अवॉइड करते हैं उनसे सतर्क कर देती है हमारे। दैट इज वाई, इसीलिए, मानसून इज नॉट जस्ट ए सीजन, मानसून एक सीजन नहीं है, तो सेमी कॉलन है या सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इट इज ए टीचर, इसलिए बरसात को टीचर बताया गया है। सोइंग, सोइंग का मतलब शो करते हुए, दिखाते हुए। दैट की डेप्थ इज बोर्न ऑफ रेस्टलेसनेस, डेप्थ इज बोर्न, डेप्थ कहां पैदा होती है? रेस्टलेसनेस, जब हम आराम करते हैं तो कोई चीज पैदा होती है। एंड दैट रिफ्लेक्शन अराइज ओनली, और उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है ओनली व्हेन द फार्मर इज ब्रोकन, जब सॉरी ओनली व्हेन द फैमिलियर इज ब्रोकन। फैमिलियर का मतलब हमारे परिवार में कोई जब ब्रोकन होता है तब हमें इसका पता चलता है। रिफ्लेक्शन अराइजेज ओनली, रिफ्लेक्शन जब आते हैं व्हेन द फैमिलियर इज ब्रोकन, जब किसी फैमिली में कोई परेशानी आती है तो। एंड नाउ, और अब, एज नाउ मानसून बिगिंस इट्स स्लो रिट्रीट, अब जैसे कि मानसून बिगिंस इट्स स्लो रिट्रीट, अब मानसून ढीला पड़ गया है, रिट्रीट का मतलब पीछे हट गया है। द स्काई गैदर्स इट्स वाइट रोब्स, तो जो स्काई है वो अपने वाइट रोब्स का मतलब पहनावा भी होता है, और रोब्स का मतलब रुतबा भी होता है। जो स्काई है वो गैदर्स करती है अपने वाइट रोब्स को। एंड ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट का मतलब दूर चली जाती है। लाइक ए मॉन्क, एक साधु की तरह। हु हैज फिनिश्ड हिज चैंट, जैसे एक साधु हु हैज फिनिश्ड हिज चैंट, अपना उपदेश देके चला जाता है। फील्ड्स विल ड्राई, जो हमारे खेत हैं, फील्ड हैं, वो सूखे हो जाते हैं। पोर्ट होल्स विल क्रस्ट, जितने भी जो सड़क पर खड्डे बने थे वो क्रस्ट का मतलब होता पपड़ी आ जाना, उन पर पपड़ी आ जाती है। येट, फिर भी, समवेयर इनसाइड अस, फिर भी हमारे अंदर। द रेन लिंगर्स, बरसात हमारे अंदर फिर भी टिकी हुई है। लिंगर का मतलब हमारे अंदर टिकी हुई है। सॉफ्ट एज एन एको, सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही मधुर। एज एन एको यानी ध्वनि, मधुर ध्वनि। पेशेंट एज ए क्वेश्चन,
पेशेंट का मतलब धैर्य भी होता है, पेशेंट यानी बीमार आदमी भी होता है। एज ए क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन होता है फॉलिंग लॉन्ग। फॉलिंग का मतलब गिरना, लंबे समय तक गिरना। आफ्टर क्लाउड्स हैव गॉन, जब क्लाउड्स चले जाते हैं तो लंबे समय तक हम देखते रहते हैं उनको। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं, और छोटे टुकड़ा तोड़ के पढ़ने के बाद उसका अगर जब मीनिंग जोड़ के निकालते हैं तो उसका स्पष्ट मीनिंग सामने आ जाता है। इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस रेगुलर करने की जरूरत है। रही बात कुछ वर्ड्स की, वर्ड्स हमारे रोज 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक बार अगर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, आप दुनिया की कोई सी भी इंग्लिश की बुक बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, और यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय।